हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स लॉग। आज हम अपने इस वीडियो में सीबीएसई द्वारा जारी SQP यानी सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर एसएसटी क्लास 10 फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23 उसकी पूरी एनालिसिस करेंगे। तो बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए। तो यहाँ अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें, कितने मार्क्स के लिए आपको अपने एसएसटी के पेपर अटेंड करने होंगे, तो वो होंगे 80 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे? 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन होंगे। ऑल टोटल आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे और उनको आपको अटेंड करना है। फिर नंबर ऑफ सेक्शंस कितने होंगे, मतलब ये जो 37 क्वेश्चन है ये कितने सेक्शंस में विभाजित होंगे या फिर डिवाइडेड होंगे, तो उन सेक्शंस का नंबर होगा 6। हाँ, ये इंक्रीज हुआ है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के अगर पैटर्न देख ले वो, या फिर आगे के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न देख ले वो। तो अब एक एक सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन ए, जिसमें 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी वेरिएंट्स है या फिर कई टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में सीक्वेंसिंग हमें मिलेगी, असर्शन एंड रीजनिंग मिलेगा, उसके साथ साथ हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी 4 ऑप्शंस होंगे और एक जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके साथ साथ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन वापस से कम बैक किया है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ने, जो कि 2019 के पेपर में था। तो ये हुआ सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन बी जो है हमारा, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। अब फिर उसके बाद बात करते हैं सेक्शन सी यानी जो तीसरा सेक्शन है। तीसरे सेक्शन में हमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की जो नंबर है वो 5 होगी। 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि ईच 3 मार्क्स कैरी करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी में हम मिलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा और इन क्वेश्चंस की नंबर जो होंगी वो 4 होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। जो सेक्शन ई होगा हमारा, उसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, इससे पहले जो सेक्शन बी, सी और डी है, इन तीनों सेक्शन में जो भी क्वेश्चन होंगे इनमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होगा। यानी कि अगर आपको 5 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, आपको 4 लिखना है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इंटरनल चॉइसेस होंगी, ठीक है। अच्छा, तो सेक्शन ई की अगर हम बात करें तो सेक्शन ई में हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। यानी यहाँ पे आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल को बहुत डीपली एनालाइज किया जाएगा या फिर टेस्ट किया जाएगा। तो केस बेस्ड क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में सोर्सेस वगैरह है, उन सोर्सेस को लेकर के उस पे क्वेश्चन किया जाएगा। अब इस पे इतना ज्यादा फोकस क्यों? क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन में भी कुछ डेवलपमेंट हुई है या फिर कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे कि केस बेस्ड क्वेश्चन में पहले डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता था या फिर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। इस बार एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस के तहत आपका सेक्शन ई में। और लास्ट जो सेक्शन है हमारा वो है सेक्शन एफ। सेक्शन एफ मैप पॉइंटिंग से रिलेटेड है, जो कि जैसा आपके 2019 के पेपर में था वैसा ही है। यानी आपके मैप वर्क 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। जो 5 मार्क्स के लिए मैप वर्क है, फर्स्ट हाफ है आपका सेक्शन एफ का, वो हिस्ट्री से 2 और बाकी के 3 मार्क्स जो है वो ज्योग्राफी से होंगे। और मैप पॉइंटिंग एक ऐसा पार्ट है एसएसटी का जिसमें आप 10% स्कोर, मतलब 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें हिस्ट्री में कौन से ऐसे हमें मैप के लिए प्रैक्टिस करना है पॉइंटिंग, वो दिया हुआ है सीबीएसई के सर्कुलर में। और ज्योग्राफी में भी ये बता दिया गया है कि यही सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। और अगर मैप पॉइंटिंग की बात करें तो सीबीएसई में आइडेंटिफिकेशन और पॉइंटिंग ही होता है, तो ये बहुत इजी पार्ट है।
ये क्वेश्चन पेपर का आपका पैटर्न रहेगा। इस तरीके से सैंपल क्वेश्चन पेपर में और एक बात सामने आई है कि सैंपल पेपर में एक चैप्टर से, उस चैप्टर से के डिलीटेड पोर्शन से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब इस तरीके से हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आ जाए, तो क्या करेंगे, ये तो डिलीटेड पोर्शन था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया हमें, तो छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने, क्योंकि अब सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में ये डायरेक्टली कहा है कि अगर बच्चा कोई आंसर किसी क्वेश्चन का ना जानता हो, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से उसको कुछ ना कुछ नॉलेज है रिलेटेड, तो आप वो भी लिखोगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जितने भी क्वेश्चन अटेंड करने हैं, यानी कि 37 जो कंपलसरी क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, ये आप पूरा अटेंड करोगे, पूरे पेपर लिखोगे। कुछ बच्चों की ये हैबिट होती है कि उनसे पूरा पेपर लिखा नहीं जाता, वो 50 या 60 मार्क्स के पेपर अटेंड करते हैं और ये सोचते हैं कि इन 50 या 60 मार्क्स में मेरा तो 50 मार्क्स या 40 मार्क्स आ जाना है, बस उतने में ही इनफ है। ये एक्चुअली हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन जो होते हैं या फिर जिन्हें ADHD से रिलेटेड जो बच्चे होते हैं, उनमें ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। एनीवेज, उस पर फोकस नहीं करना, फोकस हमें इस पे करना है कि हमें पूरा पेपर अटेंड करना है और क्वेश्चन अटेंड करने के भी, अगर कॉन्सेप्ट बेस आपने आंसर लिखा है, उसके भी मार्क्स इवैल्यूएटर जो होगा उसको ये निर्देश है कि देने पड़ेंगे। तो सीबीएसई ने अपनी तरफ से आपकी सुविधा के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। अब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, इस चीज को समझते हुए हमें प्रिपरेशन करना है और एसएसटी में हमारा जो लक्ष्य होगा वो 100% स्कोर करने का होगा। यानी 80 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर है वो वहां हमें 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है और जो 20 इंटरनल मार्क्स है वो तो स्कूल की जिम्मेदारी है। वहां पे आप प्रोजेक्ट सबमिट करोगे, अपने वाइवा प्रॉपर्ली अटेंड करेंगे और असेसमेंट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, वो सारे जो एग्जामिनेशन होंगे उनको अच्छी तरीके से अटेंड करेंगे, तो वहां से वो 20 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। 80 + 20 मिल करके 100। और एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज का या फिर आर्ट्स ग्रुप का, जिसमें अभी ये एग्जाम ओरिएंटेड या फिर स्कोर ओरिएंटेड तो हो ही गया, लेकिन आगे के जो फील्ड्स हैं ह्यूमैनिटीज से या फिर आर्ट्स ग्रुप से रिलेटेड, उसके लिए कई सारे दरवाजे ओपन कर देता है, खोल देता है। उन सारी फील्ड्स, उन सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी हम बहुत डीपली डिस्कस करेंगे आज, लेकिन सिर्फ इतना तक ही हमने जो डिस्कस किया है यही स्टॉप करेंगे। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। हम मिलेंगे अगली कुछ आने वाली वीडियोस में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।